नमस्कार, स्ट्रेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भोपाल के बैरसिया में शुक्रवार को विधायक विष्णु खत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नगरीय क्षेत्र बैरसिया के हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और अंतिम किस्त का भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में राशि जमा की। नगर पालिका बैरसिया द्वारा महावीर पैलेस में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र विधायक विष्णु खत्री शामिल हुए। अपने उद्बोधन में विधायक खत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नगरीय क्षेत्र बैरसिया के हितग्राहियों के खातों में भुगतान किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों का सपना पूरा किया है। जो गरीब वर्ग, मजदूर सभी लोगों के पक्के मकान बनाते हैं, एक सपना देखते हैं कि कभी हमारा भी अपना पक्का घर हो, हम भी पक्की छत के नीचे रहें। हमारी सरकार ने आज वह सपना लगभग गरीबों का पूरा किया है। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि बैरसिया नगर पालिका द्वारा 183 हितग्राहियों के खाते में प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसी किस्तें आज हितग्राहियों के खाते में डाली गई हैं और मैं सभी हितग्राही बंधुओं को, बहनों को हृदय से शुभकामना देता हूं, क्योंकि घर का सपना होता है हर गरीब व्यक्ति का एक मेरे घर की एक पक्की छत हो। और वास्तव में केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार, प्रदेश की शिवराज जी की सरकार गरीब के पक्के घर का सपना साकार कर रही है। और लगभग हम बैरसिया में 2200 के लगभग लोगों के खाते में ये राशि डाल चुके हैं और आगे और अगली डीपीआर के अंदर बड़ी संख्या में आगे भी हम इस कार्यक्रम को करके और हितग्राहियों को लाभ देंगे। द्वारा 183 हितग्राहियों के खाते में आज 29/4/2022 को 152 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इसमें प्रथम, द्वितीय और अंतिम किस्त सभी हितग्राहियों को एक मुश्त अभी सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय विधायक जी महोदय द्वारा डाली गई है। सभी हितग्राहियों के खाते में आज ही राशि पहुंच जाएगी और उपस्थित सभी हितग्राहियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सीहोर जिले के इछावर के सेवनिया में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ दिनों से विवाद चल रहा है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हमारी टीम जब कृषि विज्ञान केंद्र पहुंची तो पहुंचने के बाद पता चला कि गेट बंद है। गेट इसलिए बंद है क्योंकि वहां संचालक मंडल की एक बैठक आयोजित होना थी, जिसमें विवादित स्थिति हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस केंद्र पर फिलहाल 2 अलग-अलग संचालक मंडल अपने सही होने के दावे कर रहा है। फिलहाल यह मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। शुक्रवार को एसडीएम विष्णु प्रसाद यादव और थाना प्रभारी उषा मारवी भी यहां पहुंची और विवादित स्थिति न हो इसके लिए समझाइश दी। फिलहाल संचालक मंडल का आपसी विवाद कब तक चलेगा? नहीं, कार्यकारिणी में मैं सदस्य नहीं था, मैं पहले से मेंबर था, साधारण सभा का सदस्य था। मैं पहले से 2-3 साल से साधारण सभा का सदस्य रहा हूँ। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या उद्देश्य था आपका? यहाँ पे हम लोग मीटिंग करने के लिए आए थे क्योंकि यहाँ के अकाउंट्स बंद हैं। हम सिर्फ यही चाह रहे थे कि वो अकाउंट्स चालू हो जाए, जिससे लेबर को और यहाँ के स्टाफ को सैलरी मिल जाए। लेकिन यहाँ पे मुख्य द्वार पे भी, ऑफिस में भी सब जगह लॉक लगे हुए हैं, तो इन लोगों ने नहीं खोले हैं। किसानों का भी आना जाना बंद है। अब यहाँ प्रशासन और पुलिस पूरा इकट्ठा हुआ था, क्या हुआ पूरा मामला? वो इसीलिए कि ये मामला क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 लोग मिलके कुछ गलत साजिश रच रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम लोग सही है और ये लोग गलत हैं। अगर ये लोग सही है तो फिर अकाउंट्स बंद क्यों हैं? मध्य प्रदेश के बैतूल में स्विमिंग पूल में तैरने गए एक 14 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मामला बैतूल के गंज थाना इलाके के भग्गू ढाना क्षेत्र का है, जहां एक क्लब स्विमिंग पूल में शुक्रवार की शाम कुछ बच्चे तैरने गए थे। इन बच्चों में 14 साल के बच्चे से मौत हो गई। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने स्विमिंग पूल के संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बैतूल के भग्गू ढाना क्षेत्र में रहने वाले संजय खातरकर का 14 साल का बेटा विनय खातरकर शुक्रवार की शाम अपने चचेरे भाइयों के साथ स्विमिंग पूल में तैरने गया था। परिजनों को उसके डूबने की खबर मिली तो परिजन स्विमिंग पूल पहुंचे और बच्चों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि परिवार में विनय 3 बहनों में इकलौता भाई था।
ये क्या घटना घटी है? वो BRC क्लब गया था स्विमिंग पूल में लोग गए थे, 3 लोग, इनके कज़न ब्रदर भी थे और इतने बड़े 14-15 साल के। तो वहाँ उसका मतलब डेड मिला वो। अच्छा जी। घर पे बता के आया था? हाँ, घर पे बता के। रोज़ नहीं जाता था, कभी कभी। आज वो उन लोग सुबह मुंबई से आए, उसके कज़न ब्रदर लोग, तो आज गए थे एक्चुअली। क्या हुआ? डेथ हो गई। क्या लगता कोई गलती किसी की? गलती BRC वालों की है डेफिनेटली, मतलब देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं है मेरे हिसाब से। मेंबरशिप के बिना किसी को अंदर जाना अलाउ नहीं रहता, और इतने छोटे बच्चों को तो कोई अलाउ भी नहीं करता है। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। ये शंकर नगर भगबुढ़ाना का एक बालक है, विनय पिता संजय खातरकर, उम्र 14 साल। BRC स्विमिंग पूल में डूबने से परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय बैतूल में आज दिनांक 29/4/2022 को 6:30 PM पर लाया गया। डॉक्टर द्वारा चेक करने पर बच्चा मृत अवस्था में पाया गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। पार्किंग शुल्क को लेकर भोपाल नगर निगम अब एक अनूठा प्रयोग करने जा रहा है। दरअसल भोपाल नगर निगम का पार्किंग विभाग लगातार विवादों में रहता है। आपको बता दें कि क्योंकि शुल्क को लेकर ठेकेदार डिफॉल्टर हो जाते हैं और फिर शुरू होता है राजनेताओं का दबाव। इसके चलते अब निगम एक नई तरह की पॉलिसी लेकर आ रहा है, जो कि शायद देश में अपने आप में अब पहला प्रयोग है। इसमें वाहन खरीदते समय ही उनसे एक मुश्त पार्किंग शुल्क शोरूम उसी समय वसूल कर लेता है, निगम में जमा कराएगा। वाहनों के पार्किंग शुल्क को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले भोपाल नगर ने इस बार एक नई तरह की पॉलिसी को तैयार किया है, जो कि शायद देश में पहली बार किसी नगर निगम द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके तहत अब बार बार पार्किंग शुल्क देने से जनता को राहत मिलेगी। वाहन क्रय करते समय ही एक मुश्त किस्त राशि डीलर के माध्यम से नगर निगम वसूल करने की तैयारी कर रहा है। नगर पालिका निगम भोपाल द्वारा मई 1, 2022 से नया पार्किंग पॉलिसी लाया जा रहा है। इसमें मई 1, 2022 से जो निर्धारित पार्किंग स्थल है, ऑलमोस्ट 50 के आसपास है, उनमें किसी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। मात्र मल्टी लेवल पार्किंग एवं प्रीमियर पार्किंग जो न्यू मार्केट के पास चिन्हित किया गया है, उन्हीं में पार्किंग शुल्क लगेगा। बाकी सभी स्थानों पे कोई पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। ये भी स्पष्ट है कि निगम डायरेक्टली जो नवीन गाड़ियां मई 1, 2022 से खरीदेंगे, डीलर से राशि ले लेंगे। नया कस्टमर डीलर को राशि पेमेंट करेंगे, जो लाइफ टाइम चार्जेस कहलाएंगे, और वो लाइफ टाइम चार्जेस डीलर नगर निगम भोपाल को डायरेक्टली देंगे। इसमें एक और मेजर बदलाव है कि जो पुरानी गाड़ियां ऑलरेडी जो रोड पर है, उनसे किसी प्रकार का इन स्थानों पर खड़ा करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पुराने स्थानों पर कई जगह पे दुर्व्यवहार का, अधिक राशि लेने का शिकायत है। तो सभी नागरिकों से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो स्थान ऑलमोस्ट 45 to 50 है जिनमें चार्ज लिया जाता था, उस स्थानों पर मई 1, 2022 से किसी प्रकार का चार्ज किसी को नहीं देंगे। लेकिन ये भी सावधान रखेंगे, जो पार्किंग के लिए निर्धारित नहीं है, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, उस प्रकार का स्थानों में गाड़ियां खड़ा नहीं करेंगे। जो पार्किंग के लिए निर्धारित है उसी स्थान में खड़ा कर सकते हैं, निःशुल्क है। और मल्टी लेवल पार्किंग या प्रीमियर पार्किंग जहाँ सेपरेटली चिन्हित है, उधर चार्जेस अप्लीकेबल है। मैं सभी नागरिकों से अपील कर रहा हूं कि इस पॉलिसी में नगर निगम सहयोग करेंगे। ये आसानी से वन टाइम चार्ज लेते हुए हर दिन का जो कलेक्शन है उससे मुक्ति देने के लिए बहुत मददगार होगी। थैंक यू। महिला व बाल विकास अपराधों की रोकथाम और जागरूकता हेतु किया है जनसंवाद। बढ़ते अपराध को देखते हुए आज महिला व बाल अपराधों की रोकथाम और जागरूकता अभियान चलाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एसपी कोतवाली श्रीमती बिट्टू शर्मा, विशेष पुलिस किशोर इकाई से इंस्पेक्टर श्रीमती निशा अहिरवार, कोतवाली थाना से सब इंस्पेक्टर रिचा त्रिपाठी व स्टाफ और चाइल्ड लाइन बचपन बचाओ संस्था के द्वारा आज दोपहर नूर महल के पास अल राशिद अस्पताल के पास जन संवाद किया गया, जिसमें महिला बालिका व आमजनों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों से बचाव हेतु टिप्स देकर अवेयर किया गया। अभी बालिकों पे बढ़ते अपराध के कारण यहाँ नूर महल यहाँ पर हम लोगों ने जन संवाद किया है, जिसमें बड़े बुजुर्ग और कुछ महिलाएं बच्चों को बुलाया गया था। इसमें हमने पार्टिसिपेट करने के लिए अपने कुछ NGOs को भी कॉल किया, जिसमें हमारे पास चाइल्ड लाइन से बचपन बचाओ और विशेष किशोर इकाई से भी इंस्पेक्टर यहाँ आई हैं। इसमें हम लोगों ने इनको बताया गया है कि बच्चों के राइट्स क्या होते हैं और उसके जो उनके साथ दिक्कतें हो रही हैं, जो बैड टच गुड टच के बारे में बताया गया। इसमें कुछ बच्चों ने जो पूरा व्याख्यान इन लोगों ने किया है वो सुना है और उसके बारे में अवेयर भी हुए हैं। और ये जो एक छोटा सा जो जन संवाद था, ये अब ईद के बाद में अपने सब डिवीज़न में कंटिन्यू रखूँगी
और जा के अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग जगहों पे लूँ। काफ़ी महिलाएं अगर बच्चों की बात करें तो पुलिस के बीच में उनमें काफ़ी गैप नज़र आता है, कहीं ना कहीं भय का माहौल रहता है पुलिस को लेकर, बच्चों में खासकर। वो भय दूर करने के लिए हम लोगों ने इस तरह का जन संवाद रखा है कि अगर किसी बच्चे के साथ में कुछ ऐसी घटना अप्रिय घटना घटित हुए तो वो 100 डायल कर सकता है, थाने पे जा सकता है, चाइल्ड लाइन में जा सकता है, जो किशोर इकाई है उसमें जा सकता है, बच्चों बचाओ में अपना यहाँ बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं इनको। भोपाल के रविंद्र भवन में सम्राट अशोक महात्मा ज्योतिराव फूले बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती महोत्सव मनाया गया, जिसको मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपस्थित हुए। साथ ही कई कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, राज्यसभा सांसद उपस्थित हुए। देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से बाबा साहब द्वारा लिखे संविधान के रोज पन्ने फाड़ने का काम ये सरकारें और ये भाजपा पार्टी कर रही है। हम लोगों का प्रयास है मध्य प्रदेश से आज के कार्यक्रम में जो दलित पिछड़ा समाज संगठन और संविधान बचाओ मंच और प्रांतीय कुशवाहा समाज, इन तीनों संगठनों के संयुक्त रूप से कार्यक्रम आज हमने किया माननीय कमलनाथ जी के मुख्य अतिथि में। और आज पूरे प्रदेश से लोग इसमें शामिल हुए हैं, वो लोग जो बाबा साहब की सोच रखते हैं, संविधान को बचाने की सोच रखते हैं। उनको उम्मीद हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी से है और कांग्रेस पार्टी से है। इसलिए आज आप सबके सामने मैं बता रहा हूं कि लगभग 2000 बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने का काम किया है। वो सब साथी जो बाबा साहब की सोच के लोग हैं वो कांग्रेस को भी मजबूत करेंगे और 2023 में पुनः कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शनिवार दोपहर पहुंचे दतिया जिला चिकित्सालय, जहां नवीन एम्बुलेंस वाहन संचालक लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल भी हुए। एम्बुलेंस ड्राइविंग सीट पर स्वयं बैठे, तत्पश्चात हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय में लंबे समय से 108 एम्बुलेंस की कमी चली आ रही है, जिसे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर पूरा किया। को उस रथ में स्पर्श करके पुण्य का भाग अपन सबको होना है। 5 बजे वो रथ यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे ट्रस्ट की अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी उस रथ को धड़काएंगे। फिर वो धीरे धीरे रथ जो भी इतना बनाया हुआ कलेक्टर साहब ने, पता नहीं कलेक्टर साहब ने क्यों नहीं कही आज ये वाली बात। जो मूल कार्यक्रम 4 तारीख का है, मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा, 4 तक यहीं रहूंगा, सिर्फ देख रहूंगा दूर से। सबको सब काम छोड़ के आना है। जो भी कल और तय हो जाएगा। एक साइड बहन रहेगी, क्या रखा है उसका। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित सम्राट अशोक महात्मा ज्योतिराव फूले बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व कृषि मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बढ़ती महंगाई, बिजली की कमी के कारण रद्द की गई ट्रेनों और 27% ओबीसी आरक्षण के संबंध में मीडिया से चर्चा की है। इनकी हिम्मत देखिए और हमारे सीधे साधे जनता को ये कैसे गुमराह करते हैं, ये बात आप सोचने की। और यही सबसे चिंता की बात है हमारे मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह जी रोज कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। शहर में जो मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, इनके चरित्र को पूरी तरह से मध्य प्रदेश में समझ चुके हैं। ये कितनी भी ट्रेनिंग करा ले, कितना भी मैनेजमेंट कर ले, कितना भी पैसों का जो, क्योंकि भ्रष्टाचार में इन्होंने पैसे ही तो इकट्ठे किए हैं, कितना भी मैनेजमेंट कर ले, सारा मैनेजमेंट इनका फेल होगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है और इनको जवाब देगी। और मिले हुए अधिकारों को जिस तरह से इन्होंने छीनने की कोशिश की है, इन सब चीजों से लोगों को समझ में आ रहा है शिक्षा की व्यवस्था गड़बड़ है। बहुप्रशिक्षित सिविल लाइन मेंढकी रोड स्थित नवनिर्मित ओवर ब्रिज का लोकार्पण आज सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक गायत्री राजे पवार सहित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से विवादों में रहे ओवरब्रिज का सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी व विधायक गायत्री राजे पवार के द्वारा शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा चेतावनी दी गई कि यदि 1 सप्ताह के भीतर ओवरब्रिज का शुभारंभ नहीं किया गया तो कांग्रेस आम जनता के साथ मिलकर ओवरब्रिज का शुभारंभ कर देगी। इसका नतीजा रहा कि भाजपा द्वारा ताबड़तोड़ दूसरे ही दिन ओवरब्रिज का शुभारंभ कर दिया गया। इसके पूर्व क्षेत्र के लोगों को आए दिन जाम के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
ब्रिज का निर्माण सेतु निगम ने 22 करोड़ रुपए की लागत से करवाया था। इसका निर्माण पूर्ण होने के पश्चात लगातार इस बात के लिए हम लोग प्रतीक्षारत थे कि कोई बड़े मंत्री जी यहाँ पर आएं और इसका लोकार्पण करें, ताकि उनके यहाँ आने से देवास को एक सौगात और मिले। परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई हैं कि इसका लोकार्पण कार्यक्रम हमें किसी बड़े मंत्री जी की अनुपस्थिति में करना पड़ा। इसका लोकार्पण हो चुका है। मैं देवास की जनता को, आशीर्वाददाताओं को इसके लोकार्पण के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। हमने इस रेलवे ओवरब्रिज का सभी जनता को, देवास वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ हमारे परम आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी, स्वर्गीय महाराज साहब, स्वर्गीय ऊंटवाल जी, इनको सबको याद भी करती हूँ और इनको धन्यवाद भी देती हूँ कि इन लोगों के अथक प्रयास से इसकी कार्य योजना बनी और इसको आगे बढ़ाया गया। इसकी शुरुआत हुई, अलग अलग स्टेजेस पे इन लोगों ने, सब ने बहुत ही अहम भूमिकाएं निभाई हैं। और इसी के साथ माननीय हमारे सांसद जी महेंद्र सिंह सोलंकी जी, इनके सहयोग से हम इसको पूरा कर पाए। माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मोदी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि देवास में जो विकास की गति है उसे हम तेज़ी से और बढ़ा पा रहे हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित सम्राट अशोक महात्मा ज्योतिराव फूले बाबा साहब जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जयवर्धन सिंह ने 27% ओबीसी आरक्षण के संबंध में मीडिया से चर्चा की है। बात जाति की नहीं है, बात अवसर की है, बात मौके की है। और मूल बात ये है कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी, कैबिनेट में पास किया था। लेकिन फिर जो घटनाक्रम हुआ, पैसों के बल पे सरकार बदली गई और जो ये बीजेपी सरकार भाजपा की है, इन्होंने एक तरफ जो आरक्षण का लाभ कांग्रेस सरकार ने दिया था वो इनने रोक दिया है। आज दिन तक ना पंचायत चुनाव हो पा रहे हैं, ना निकाय चुनाव हो पा रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग उनका अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज मध्य प्रदेश में जो हमारे ऐसे साथी हैं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, उनकी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम ये बात स्वीकारते हैं, देश खतरे में नहीं है, धर्म खतरे में नहीं है, लेकिन जो देश का संविधान है वो भाजपा के राज में खतरे में है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ माह में 21 लाख से अधिक सदस्य बनाए हैं और हर एक सदस्य की मेंबरशिप भी ली है। और साथ में हर एक सदस्य, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, कोई मोहल्ला का हो, उन लोगों ने ऑनलाइन मेंबरशिप की है, जिससे कि जो कांग्रेस के जो बूथ पे जो स्तर पे जो लोग हैं वो और मजबूत होंगे और हमारा आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।